हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे जॉब कॉस्टिंग। जॉब का चैप्टर है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। उसमें अगर हम इसकी जॉब कॉस्टिंग की मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस की बात करें तो उस पर वीडियो बन चुका है। उसका लिंक आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट चैनल पर विजिट करके वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको सबसे पहले वो वीडियो मिल जाएगी। 4-5 दिन बाद में वीडियो बना रही हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसलिए बना नहीं पाई, ज़्यादा ख़राब थी। तो अभी हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग। क्योंकि ज़्यादातर जब बच्चों से ये सवाल किया जाता है कि व्हाट इज़ जॉब कॉस्टिंग, तो उनको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को ही जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। आप सही भी होते हैं, गलत नहीं होते हैं, वो इसलिए क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं। थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है टाइम को लेकर के, है ना, प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन को लेकर के, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शंस को लेकर के, इस तरीके से दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमें वो चीज़ पकड़ने में प्रॉब्लम होती है कि कौन जॉब कॉस्टिंग हो सकता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है ना, किस टाइप का काम। तो इस वीडियो में इस चीज़ को हम अच्छे से क्लियर कर देंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपके पास बुक हो तो बुक में ये चीज़ दी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग में क्या डिफरेंसेस है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। देयर आर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग सच एज। ठीक है, तो इन दोनों में ही बहुत से सिमिलर डिफरेंसेस हैं। वो क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ है वो देखेंगे। तो यहाँ पर ये सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ की बात करें कि क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, देन दोनों के बीच में हम डिफरेंसेस को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोथ द मेथड्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग इन विच द वर्क इज़ एग्जीक्यूटेड एज पर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं कि दोनों में क्या समानताएं हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कैसे समान हैं, तो ये समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों इस तरीके से सिमिलर हैं क्योंकि दोनों के लिए ही एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। ठीक है, दोनों के लिए क्या होता है कि स्पेसिफिक ऑर्डर, जैसे मान लीजिए किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क भी दिया गया है करने के लिए कि आपको पर्टिकुलर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया ना, ऑर्डर दे दिया गया। तो बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी करती हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा, क्या चीज़ें कैसे होंगी, फिर वो दिखाते हैं सामने वाले को। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो फिर उनको वो ऑर्डर दे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सेम जॉब कॉस्टिंग में क्या होता था, ये कोई भी प्रोडक्शन करना है, कुछ भी चीज़ को बनाना है, किसी भी चीज़ को, तो उनको भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को बनाना है। जैसे इस टाइप के पेन की प्रोडक्शन करनी है आपको, तो किसी ने ऑर्डर दे दिया कि आपको इस टाइप के पेन की 1000 नंबर ऑफ़ पेन की प्रोडक्शंस करनी है, तो ये एक तरीके से उनके लिए क्या हो गया, जॉब का काम कर रहा है, जॉब कॉस्टिंग का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटीज़ होती हैं कि दोनों में क्या होता है कि स्पेसिफिक ऑर्डर होता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, जैसे जिस कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उनको उस तरह का वो ऑर्डर सामने वाले को देते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं या जो भी जॉब कॉस्टिंग के टाइप के वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज़ एज एवरी जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट इज़ डिसिमिलर इन नेचर। ये दोनों एक दूसरे से नेचर में जो होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं, सिमिलर नहीं होते, दोनों का नेचर जो है वो डिफरेंट होता है। जनरली इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ सेपरेट नंबर एंड इज़ नोन बाय दैट नंबर यू अनटिल इज कंप्लीटेड। दोनों के लिए ना पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर अलग होता है, जॉब नंबर्स अलग होते हैं कि इस पर्टिकुलर काम को करना था तो क्या उसका अपना पर्टिकुलर नंबर था। जैसे आपने पढ़ा हो ना, कॉन्टैक्ट नंबर दिस, आप जब कॉन्टैक्ट अकाउंट बनाते हो उस पर वो नंबर मेंशन करते हैं। सेम जॉब कॉस्टिंग में होता है और दोनों में ही नंबर में डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, पर नंबर दोनों में होते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये सिमिलैरिटी है। और डिसिमिलैरिटी क्या कि वो नेचर उनका डिफरेंट टाइप का होता है नंबर्स का या उस काम का। इन बोथ केसेस कॉस्ट एंड प्रॉफिट इज डिटरमिन्ड सेपरेटली फॉर ईच जॉब और कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम बात करें जो कॉस्ट डिटरमिन की जाती है किसी भी जॉब कॉस्टिंग हो चाहे वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो, कॉस्ट को फाइंड करने के लिए, कॉस्ट एंड प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए सेपरेट क्या होता है, बोथ केसेस के लिए आप क्या प्रिपेयर करते हैं, सेपरेटली आप एक शीट प्रिपेयर करते हैं जिसमें ये चीज़ें पता होती हैं कितनी कॉस्ट होगी कितनी प्रॉफिट होगी, लेकिन इन दोनों के लिए ही आप क्या फाइंड करते हैं, कॉस्ट देन प्रॉफिट, दोनों में ही फाइंड होता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट इज generally quotation or tender price is required in both the cases and production or execution starts only after the receipts of order from the customer. कोटेशन और टेंडर प्राइस होता क्या है, जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बोलते हैं बच्चा, सेम चीज़ है। कोटेशन, टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तीनों सिमिलर होते हैं। करना क्या होता है इसमें, सपोज मान लीजिए ए बी दो पर्सन है, ठीक है ना, ये पेन वैसे चल नहीं रही है, ए बी दो पर्सन है, दोनों पर्सन में मान लीजिए ए जो हैं वो ऑर्डर दे रहे हैं और जो बी हैं वो ऑर्डर को रिसीव कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो ऑर्डर को रिसीव करेंगे, उस ऑर्डर को फुलफ़िल करेंगे। दैट मीन्स उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेंगे। कौन? बी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। तो अब ये जो मिस्टर ए हैं ये बी को ही क्यों दें? कॉन्ट्रैक्टर तो बहुत सारे अवेलेबल होंगे ना मार्केट में, तो किस बी को कैसे मिलेगा? बी क्या करेंगे? कोटेशन रेडी करेंगे, टेंडर प्राइस रेडी करेंगे, अपनी कॉस्ट, अपने प्रॉफिट को इंक्लूड करते हुए सारी कॉस्ट, दैट मीन्स कि जितने भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं, जो भी उनके चार्जेस लगेंगे, उस सब को रेडी करेंगे और बताएंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में मान लीजिए 5 लाख रुपए लगने हैं, ठीक है। अब मार्केट में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, कोई कोटेशन प्राइस जो किसी का होगा वो हो सकता है 6 लाख का हो, किसी का हो सकता है 6,50,000 रुपये का हो, किसी का हो सकता है कि 5.5 लाख का हो, है ना। तो जो ये मिस्टर ए हैं जो ऑर्डर दे रहे हैं, ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो ये डिसाइड करते हैं क्वालिटी के बेसिस पे और कॉस्ट के बेसिस पे, ठीक है। जिसके काम की, जो अपने काम में क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, साथ में उनका प्राइस कम हो, वो उस पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए ऑर्डर देंगे। तो जैसे बी ने 5 लाख रुपए बताया और 5 लाख रुपए में वो जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है। सपोज मान लीजिए ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइक सीमेंट की ज़रूरत है, वो सरिया की ज़रूरत है, ईंटों की ज़रूरत है, वर्कर्स की ज़रूरत है। तो वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट कर रखे हैं और वो अच्छे स्टैंडर्ड्स के ही जो मटेरियल्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जो क्वालिफाइड और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी हेल्प लेकर के कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट। तो दैट मीन्स कि जो मिस्टर ए हैं वो मिस्टर बी को उसके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को या टेंडर प्राइस को सेलेक्ट करेंगे और उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिस होता है। तो सब दोनों के लिए, चाहे वो जॉब कॉस्टिंग हो या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो, कोटेशन और टेंडर प्राइस रेडी करना होता है और सामने वाले जो पर्सन है, जो जिन्होंने ऑर्डर जो देने की बात कर रहे हैं, उनके सामने कोटेशन प्राइस प्रेजेंट करना होता है सारी क्वालिटीज़ के साथ, सारे एक्सपर्ट्स के साथ, ठीक है। और फिर उनको जब सही लगता है तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो दोनों में ही ये चीज़ें प्रिपेयर होती हैं, क्या? कोटेशन प्राइस और टेंडर प्राइस फाइंड करना होता है, रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज बोथ द कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो ऑलमोस्ट द सेम प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग। हाँ, दोनों के लिए ही जो प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग की बात करें तो सेम तरीके से फॉलो किए जाते हैं। मीन्स जैसे कि आप सबसे पहले क्या, आप कितना मटेरियल कंज्यूम होगा, ठीक है, कितना उसमें एक्सपेंसेस चार्ज होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितने ओवरहेड्स, ऑफिस लेवल पे क्या खर्चे हैं, फैक्ट्री लेवल पे क्या खर्चे हैं। तो दोनों के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल फॉलो किए जा रहे हैं वो सिमिलर होते हैं, जॉब कॉस्टिंग हो या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी फॉलो किया जाता है। जो जैसे आप अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं ना, वैसे ही जॉब कॉस्ट के भी प्रिंसिपल्स होते हैं। तो दोनों के लिए फॉलो किए जाते हैं। मेन आते हैं हम डिफरेंसेस पे कि क्या डिफरेंसेस होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग में, ठीक है। साइज़ ऑफ वर्क की बात करें, जैसे मैंने बताया था कि लार्ज स्केल वर्क हो सकता है, स्मॉल स्केल पर वर्क हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों डिफ्रेंशिएट करेंगे एक दूसरे के साथ। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बात करें तो साइज़ ऑफ वर्क इज़ कंपैरेटिवली लार्ज। जॉब कॉस्टिंग थोड़ा सा स्मॉल स्केल पे होता है और ये क्या होता है? लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसको भी देख लीजिए। जनरली द साइज एंड अमाउंट इज स्मॉल इन कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट वर्क। सॉरी, घर के सामने ना किसी के वहाँ कुछ काम हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, नेचर ऑफ वर्क।
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के केस में जनरली इट इज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वर्क। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, लाइक किसी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है, किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है तो उससे रिलेटेड होता है। बात करते हैं जॉब कॉस्टिंग के केस में, जनरली इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन और रिपेयर वर्क। ये प्रोडक्शन और रिपेयर वर्क के लिए होती है। लाइक प्रोडक्शन दैट मीन्स कि ये पेन का प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चर करना है पेन को, तो ये जॉब का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज प्लेस ऑफ वर्क। प्लेस ऑफ वर्क इज इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज डन मोस्टली एट साइट। आपने सब ज़्यादातर लोगों के मुँह से ना ये सुना होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, काम कंप्लीट करते हैं, कि हम साइट पर काम चल रहा है या साइट पर है, इस तरीके से। ठीक है। तो इनका जो वर्क होता है वो साइट पे होता है। इस केस में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग केस में, जॉब कॉस्टिंग की बात करें, सो जॉब्स आर जनरली कैरिड आउट इन फैक्ट्री एंड प्रीमाइसेस। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे भी फैक्ट्री में वो पर्टिकुलर मशीन्स यूज़ की जाती हैं जो उस प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करती है। लाइक अगर इस पेन को बनाना है तो इसका प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर होता है। ठीक है। जैसे गारमेंट्स फैक्ट्री का नाम सुना होगा ना आपने, कि गारमेंट, इनकी अपनी गारमेंट की फैक्ट्री है ना, पेन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज़ है। तो इस तरीके से पेपर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज़ है या फैक्ट्रीज़ है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं जॉब कॉस्टिंग के केस में। फोर्थ पॉइंट इज टाइम और कंप्लीशन। तो जनरली कॉन्ट्रैक्ट टेक्स लॉन्गर पीरियड टू कंप्लीट द वर्क। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसको कंप्लीट होने में। ठीक है। जॉब कॉस्टिंग की बात करें तो जॉब यूजुअली टेक्स लेस टाइम और कंप्लीशन ऑफ वर्क, और जो जॉब कॉस्टिंग होती है कम टाइम में ईजिली हो जाता है, मतलब बन जाती हैं चीज़ें। ठीक है। कम टाइम में प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हो जाता है। Ascertainment of profit in case of contract costing is, under contract costing the profit can be ascertained on complete contract also। यहाँ पर जो कॉस्टिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है, जो प्रॉफिट निर्धारित किया जाता है या सर्टेन किया जाता है, डिटरमिन किया जाता है, वो किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है। ज़्यादातर केसेस में, कभी कभी कम जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इनकम्प्लीट होता है, तभी भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ज़्यादातर दोनों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में प्रॉफिट को फाइंड करना ईजी हो जाता है, निर्धारित करना। जॉब कॉस्टिंग की बात करें, सो अंडर दिस मेथड द प्रॉफिट इज असर्टेन ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क। तो इसमें इनकम्प्लीट कंप्लीट हो, दोनों के केस में प्रॉफिट को असर्टेन कर सकते हैं, लेकिन जॉब कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। जॉब जब कंप्लीट होगी, जॉब का पूरा वर्क जो भी उनको ऑर्डर मिला था वो कंप्लीट होने पर जो उनका आता है, तभी वो प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है। सो दिस मेथड तब यूज़ होगा जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा जॉब वर्क। और कुछ पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। 6th पॉइंट इज नेचर ऑफ एक्सपेंसेस इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस अंडर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आर डायरेक्ट इन नेचर। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के केस में बात करें तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट इन नेचर होते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है जो डायरेक्टली उस पर खर्च किए जाते हैं, लाइक रॉ मटेरियल, लेबर चार्जेस। तो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो वहीं पर यूज़ हो रहा है। ठीक है। इन जॉब कॉस्टिंग एक्सपेंसेस में बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ। और जॉब कॉस्टिंग केस में डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं आपके एक्सपेंसेस। क्लियर। अब अगर आप कहेंगे कि मैम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर वीडियो बनाइए, तो मैं बना दूंगी आपको अच्छे से सेपरेटली समझने के लिए। डायरेक्ट वैसे यहाँ पर भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। डायरेक्ट का मतलब होता है बच्चा, जैसे मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर आप प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं ना, तो जहाँ पर भी आपकी फैक्ट्री है, जहाँ पे वर्क चल रहा है आपका फैक्ट्री वर्क, रॉ मटेरियल आप बाहर से परचेज़ करके लेकर आते हैं, तो बीच में आपको मार्केट से उस रॉ मटेरियल को लाने में अपने फैक्ट्री तक जो चार्जेस आप पे कर रहे हैं, लाइक आप भाड़ा पे कर रहे होंगे, है ना, जिसे आप फ्राइट बोलते हो, है ना, फेयर बोलते हो। ऑक्ट्राई जो चुंगी होती है, कहीं मान लीजिए दूर ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करके ला रहे हैं तो आपको ऑक्ट्राई ड्यूटीज़ पे करनी होती है, कैरेज, वेजेस पे करना। तो ये जो इस टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बच्चा वो होता है जो फैक्ट्री के अंदर हो रहा होता है, जो फैक्ट्री के अंदर होगा एक्सपेंसेस, वो होता है इनडायरेक्ट। कैसे? अब जैसे मान लीजिए आपने उस काम को कंप्लीट करने के लिए कुछ वर्कर्स हायर किए होंगे, तो उसको आप सैलरी देंगे ही ना। जो मशीनरी यूज़ करें आप उस पर डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे ही करेंगे। उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का जो रेंट है वो भी तो पे करेंगे जहाँ पे काम हो रहा है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना पॉइंट? और अगर अभी भी नहीं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए था ये पॉइंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। ठीक है।
एप्लीकेबल इंडस्ट्रीज की बात करें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, सो इट इज़ अप्लाइड इन इंडस्ट्रीज इंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो ये कहाँ पर अप्लाई होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो कहाँ पर अप्लाई होगा, जहाँ पे आपको लगे कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड्स बनाई जा रही हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़ होती है, एप्लीकेबल होगी। ठीक है। जॉब कॉस्टिंग केस में इट इज़ अप्लाइड इन इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर, जो मैं चीज़ों का मैन्युफैक्चर कर रही हैं, प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड सर्विसेज, जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करें या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर के अगेंस्ट दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिया गया हो वो कंप्लीट करने के लिए। सच एज प्रिंटिंग प्रेस का काम क्या होता है, कुछ छापना होता है। लाइक मान लो अगर आप, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैंने कहा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल का थोड़ा सा ना एडवर्टीज़मेंट कर दीजिए। तो एडवर्टीज़मेंट के लिए क्या करेंगे, मैं अपनी डिटेल्स दे दूँगी, अपना चैनल का लोगो, नेम, है ना, कौन इसको हैंडल कर रहा है, किस टाइप का मेरा चैनल है, किस तरह की मैं सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड कर रही हूँ, है ना, किन सब्जेक्ट्स को मैं इंक्लूड कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें बोलूँगी कि आप प्लीज़ इसको क्या करें, प्रिंट कर दीजिए अपने पेपर में, फ्रंट पेज पे या सेकेंड पेज पे, जहाँ भी हाईलाइट हो, लोगों को नज़र में उनकी हाईलाइट हो। तो वो मैंने उनको ऑर्डर दिया ना उस काम को करने का कि आप ये काम कर दीजिए अपने न्यूज़पेपर्स में, है ना, हमारा जो है उसको प्रिंट कर दीजिए ताकि लोगों तक उसका एडवर्टीज़मेंट जो है वो पहुंच सके, लोग जान सके उसके बारे में। उसके लिए वो मुझसे पैसे कुछ चार्ज करेंगे। तो मैंने उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर दे दिया ना कि ये चीज़ें लिखनी है, ये चीज़ें उसमें मेंशन करनी है, इस टाइप का मेरा लोगो है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड करने हैं, ये सारी चीज़ें, है ना। तो एक ऑर्डर दे दिया मैंने उनको कंप्लीट करने का, और उसके बदले में वो मुझसे जो भी चार्ज करना चाहें चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। फर्नीचर मेकर्स, अब फर्नीचर बनाना होता है ना, कभी कभी तो आपको रेडीमेड फर्नीचर मिल जाता है मार्केट में, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप उनको ऑर्डर देकर बनवाते हो किस टाइप का फर्नीचर आपको चाहिए। लाइक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो ऐसे तो वो नहीं ले लेते, वो अपने बताते हैं कि उनको किस टाइप की चेयर चाहिए। एक चेयर होती है ना जिसमें साइड में आपको लिखने के लिए स्पेस होता है, बैठते हैं, फिर साइड में लिखने के लिए एक टेबल छोटी सी मिल जाती है, आप उस पर लिख पाते हैं रख करके, तो उस टाइप में बनवाना है, या आपको टेबल चेयर का अरेंजमेंट करना है, या फिर आपको बेंच, जो डेस्क एंड बेंच होती है उनका अरेंजमेंट्स करना है ना, तो वो फर्नीचर का आप ऑर्डर दे करके उसको बनवाते हो। एंड जनरली इंजीनियरिंग कंसर्न्स, जो भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जॉब कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं, और जो आपकी कंस्ट्रक्शंस वर्क कंप्लीट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं। वहाँ पर ये दोनों एप्लीकेबल होंगे। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ एप्लीकेबल होगी, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होगा, और जॉब कॉस्टिंग कहाँ एप्लीकेबल होगी, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का वर्क हो रहा होगा, मीन्स प्रोडक्शन वर्क होगा। क्लियर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं और साथ ही उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। और अगर आपको इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। और आप को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हैं, साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट मैसेज करके भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, और वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके रखिएगा। कुछ मोटिवेशनल चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, या फिर चैनल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।